आपको आज मैं एक लिक्विडिटी गेम समझा रहा हूँ, आपको एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जिसको आप यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपने इसको समझ लिया तो आप अपने अकॉर्डिंग एक स्ट्रेटेजी बना के ट्रेडिंग कर सकते हो। ये स्पेशली होने वाला है जितने लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं उनके लिए। एंड स्पेशली ऑप्शन बाइंग में अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो सबसे बेस्ट आपके लिए रहने वाला है। आज यहाँ पे लिक्विडिटी सीखने वाले हो, प्लस लिक्विडिटी को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ आप ये कैसे पता कर सकते हो कि अब यहाँ पे क्या होने वाला है चार्ट के अंदर आने वाले नेक्स्ट 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर, वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले मैं आपको फंडा समझा देता हूँ लिक्विडिटी स्ट्रेटेजी का। तो यहाँ पे देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं डे हाई। अगर आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, इसके बाद आपको हमेशा चीज़ याद रखनी है कि जब भी डे हाई, एग्जांपल ले लो ये वाला पॉइंट है, इसके ऊपर हमेशा इस एरिया में लिक्विडिटी रहती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एंड इस लिक्विडिटी को देख के मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, सडनली यहाँ से एक डाउनसाइड फॉल आता है। ठीक है, अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप 1 मिनट चार्ट देख रहे हो, 5 देख रहे हो, 15 देख रहे हो, बट हमेशा एक लाइन चार्ट देखोगे आपको मार्केट इस तरह से बिहेव कर रहा है। इस पॉइंट से अगर ये इसका हाई था तो यहाँ से एक सडन फॉल आता है, इसके बाद ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, साइडवेज जाएगा, हमें कुछ लेना देना नहीं है। बट ये जो आपको इतना सा मोमेंटम दिखा है, आप यहाँ पे सेल करके स्कैल्पिंग कर सकते हो। ठीक है, ये आपको समझ में आया। मैं आपको एक और बता देता हूँ, अगर मान लो ये वाला मोमेंटम छोटा भी है तो आप यहाँ पे बिग प्रॉफिट निकाल सकते हो, क्योंकि आपको क्या करना है, ITM ऑप्शन को बाय करना है। अब इससे क्या होने वाला है, अगर यहाँ से निफ्टी सिर्फ 20 पॉइंट भी मूव कर रही है तो ITM वाला ऑप्शन भी अराउंड 18 रुपीज़ मूव कर जाएगा, जो कि एक डिसेंट रिटर्न हो जाएगा। 10 to 20% बहुत ज़्यादा होता है ऑप्शन बाइंग के अंदर। आपको ये फंडा समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। अब आपको मैं चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, आप अगर इस चार्ट को प्ले करते हो तो आपको दिखेगा कि जो अपना निफ्टी है उसने यहाँ पे ओपनिंग दिया है ये लाइन पे, ये आपका डे का हाई हो गया। अब हम यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करेंगे कि निफ्टी कैसे रिएक्ट कर रही है। तो देखो, ओपन होने के बाद में निफ्टी सीधा नीचे आ रही है, अपना डे हाई बना के रखा है। इसके बाद क्या हो रहा है, देखो नीचे आ गई, डे हाई ऊपर रह गया। अब हमें वेट करना है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ अभी लिक्विडिटी वाला फंडा समझा रहा हूँ, तो सिर्फ हम इसी एरिया पे फोकस करेंगे, बाकी सबको साइड में रखेंगे। बाकी सारी स्ट्रेटेजीज मैंने आपको ऑलरेडी सिखाई भी है एंड आने वाले टाइम में सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फिर से निफ्टी नीचे, हमारा डे हाई ऊपर इंटेक है। अगर आज के दिन निफ्टी डे हाई तक पहुँचती है तो वी कैन सी सम चेंजेस, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, धीरे धीरे निफ्टी ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे देखना जरूरी है, अभी तक हमारा डे हाई इंटेक है, निफ्टी उसके नीचे ट्रेड कर रही है, बट नाउ ओके, एक बार नीचे आ गई, यहाँ से शायद हमें एक मूव मिल सकता है ऊपर की साइड में। ओके, तो ये देखो, ये यहाँ पे देखो, अब इस कैंडल के साथ में निफ्टी ने अपने डे हाई को क्रॉस किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या, देखो कितना ज़बरदस्त, जैसे इस कैंडल ने अपने डे हाई को क्रॉस किया, अब देखो यहाँ पे इस कैंडल पे फोकस करो। जिस कैंडल ने निफ्टी के डे हाई को क्रॉस किया, ये वाली ग्रीन कैंडल है, उसके नेक्स्ट वाली देखो इतनी बड़ी लाल कैंडल बनी है, यानी कि यहाँ से पूरी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, निफ्टी को एकदम नीचे लेकर आए, वापस आके यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, वो डिफरेंट बात है। लेकिन सोचो, अगर यहाँ पे आपने सेल किया तो निफ्टी ने अपना हाई लगाया 25,160, 25,160 से नीचे आए 25,130, यानी कि आपको यहाँ पे अराउंड 30 पॉइंट का मूव मिला है। एंड सोचो, अगर आपने इन द मनी ऑप्शन बाइंग किया, पुट बाई किया है, तो आपको यहाँ पे 20 to 25 रुपीज़ पर प्रीमियम मिल जाएगा, विच इज़ मोर देन इनफ अगर आप यहाँ पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, आपको ये वाला फंडा समझ में आया। देखते हैं सेम डे फिर से हमें कुछ देखने को मिलता है क्या। तो यहाँ पे अभी निफ्टी ऊपर चली गई है, अपना न्यू हाई बना रही है। सेम फंडा रिपीट होगा अगर निफ्टी अपने न्यू हाई को फिर से क्रॉस करती है तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, वापस नीचे आ रही है एंड इसने अभी देखो जस्ट वो सेम चीज़ यहाँ पे किया है, अपना हाई को इसने क्रॉस करने के बाद फिर से एग्जैक्टली सेम यहाँ पे चीज़ हुई है। मैं यहाँ पे चार्ट को थोड़ा सा ये करता हूँ। अब देखो, ये वाला इसका रिसेंट हाई था, मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, एक सेकंड रुको। तो यहाँ पे देखो, इसने क्या किया, निफ्टी ने अपने रिसेंट जो हाई है इसको क्रॉस किया इस कैंडल के साथ, एंड नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे आ चुकी है। अब ये मोमेंटम बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी कहा है, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपके लिए ये मोर देन इनफ है, अगर आप यहाँ पे अच्छे खासे पॉइंट निकाल पाते हो तो।
अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं कि हमें कुछ और देखने को मिलता है कि अगर फिर से न्यू हाई बना तो अगेन वी विल सी सेम चेंजेस, जो कि वापस मार्केट नीचे एक मोमेंटम दिखाता है। अब देखो मैंने आपको ये नहीं बोला कि यहाँ पे अगर आप सेल करोगे तो निफ्टी बहुत नीचे चली जाएगी। जैसे कि यहाँ पे अगर आपने सेल किया होता तो इधर आ जाएगी, या फिर अगर यहाँ पे आपने सेल किया तो नीचे आ जाएगी। नहीं, इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला है दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर स्कैल्पर्स। आप यहाँ पे अच्छे खासे पॉइंट निकाल सकते हो। अब आपको मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ अगर आज के दिन हुआ है तो, नहीं तो देन आई विल एक्सप्लेन समथिंग न्यू थिंग। ओके, तो यहाँ पे देखो फिर से अपने हाई को यहाँ पे क्रॉस किया है एंड अगेन यू सो ए रेड कैंडल। एंड यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, ये 5 मिनट चार्ट में देख रहा हूँ। अगर 1 मिनट चार्ट पे आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कंटिन्यूस 3-4 रेड कैंडल यहाँ पे दिखाई देगी। आपने देखा होगा यहाँ पे कैंडल, यहाँ पे एंड यहाँ पे। अगर इतना कंटिन्यूस रेड कैंडल बन रहा है दिस इज मोर देन इनफ। आपको अगर 10-20% रिटर्न चाहिए तो 5 मिनट चार्ट है इसलिए। तो ये काफ़ी सिंपल फंडा था। एंड अगर आप लोग भी सेम चीज़ को वापस बैक टेस्ट करना चाहते हो तो धन का रिप्ले वाला फीचर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपने देखा मैंने कितना फास्ट चार्ट को मूव किया है। सो आई एम यूजिंग दिस रिप्ले फीचर एंड यहाँ पे आप सारी स्ट्रेटेजीज को बैक टेस्ट कर सकते हो। जैसे कि हमारा ये वाला था रिप्ले वाला फीचर एंड यहाँ पे आपको मेन चार्ट दिखाई दे देगा जो भी आपको देखना है। मैंने आपको आज का दिन यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया किस तरह से बैक टेस्ट मैंने किया है। अगर आप बैक टेस्ट पीछे जाके करोगे तो सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जिस तरह से अपना, हाँ, जिस तरह से डे हाई क्रॉस होके सेम चीज़ हुआ है वैसे ही डे लो टूटने में भी सेम चीज़ होता है। जैसे कि इसका ये अपना डे लो था, इसको जैसे तोड़ा वापस से ऊपर के साइड मोमेंटम आया है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये इसका डे लो बना था, ऊपर आके फिर नीचे तोड़ा, फिर ऊपर मोमेंटम आया। अब यहाँ से इधर जाएगा वो हमें नहीं पता है, बस एक 5 मिनट का कैंडल हमें मोमेंटम दिखा देता है। बाकी आप लोग यहाँ पे बैक टेस्ट कर सकते हो, रिप्ले वाला फीचर यूज़ करो। अगर आप धन यूज़ कर रहे हो तो आपको देखो यहाँ पे 2-3 और नए इंडिकेटर मिले। अगर आप यहाँ पे धन सर्च करोगे तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। धन सर्च करो, अब देखो आपको यहाँ पे धन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, धन डेल्टा एंड धन कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अगर आप धन कैंडलस्टिक पैटर्न पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप न्यू ट्रेडर है तो देखो अगर आपको कोई भी पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे इसको सीख सकते हो। जैसे कि मान के चलो उसके बाद देखो अगर आपको यहाँ पे इनसाइड बार देखने को मिल जाएगा कहीं पे, तो दिस इज द बेस्ट थिंग, यू कैन लर्न एवरीथिंग हियर। यहाँ पे देखो आपको इनसाइड बार देखने को मिला है कि किस तरह से हमें देखने को होता है, किस तरह ट्रेड करते हैं। अगर आपको चाहिए कि इनसाइड बार के ऊपर कैसे ट्रेड करें या फिर जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है कैसे ट्रेड करें, तो आप कमेंट कर सकते हो। आई कैन टीच यू जो चीज़ मुझे आती है। देखो ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस से सीखी है, तो आई विल टेल यू ओनली नॉलेज जो मुझे पता है, ना कि जो किताबों में लिखा हुआ है, क्योंकि ट्रेडिंग आप किताबों से पढ़ के नहीं सीख सकते अनलेस यू ट्रेड इन रियल मार्केट। बाकी देखो ये चीज़ आपको मैंने दिखाई किस तरह से करना होता है, आप खुद इसको देख के सीख सकते हो। एंड धन वाले ये रिप्ले वाले फीचर यूज़ करो। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट फीचर यू कैन गेट फॉर फ्री, जिसको अपनी सारी स्ट्रेटेजीज बैक टेस्ट कर सकते हो। बाकी जिन्होंने अकाउंट ओपन नहीं किया, आई विल गिव लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन जस्ट क्लिक एन अकाउंट, ओपन हो जाएगा एंड यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, इक्विटी, अपने कमोडिटी वगैरह जितना भी है सब कुछ आराम से ट्रेड कर सकते हो।